प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्रावण मास चल रहा है और इस मास में हम सभी बाबा के प्रति पूजा पाठ को हम सभी बढ़ा देते हैं, जलार्पण को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस माह में जलार्पण करने का एक अलग ही महात्म है। तो श्रावण मास में जलार्पण हम क्यों करते हैं और जलार्पण करने से फायदा क्या होता है, तो आज हम सभी जानेंगे शिवलिंग एवं जलार्पण का अध्यात्म। शिवलिंग हम लोगों के बीच में कैसे प्रकट हुए, कैसे उनकी पूजा पाठ शुरू हुई और जलार्पण करने से हमें क्या परिणाम मिलता है, इसी सब के विषय में आज के वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो आप सभी बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज के विषय में आपने जान ही लिया है, शिवलिंग की पूजा एवं जलार्पण का अध्यात्म। यदि हम सभी अपने धर्मशास्त्र पर, पौराणिक ग्रंथों पर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि लिंग के प्रथम प्रादुर्भाव का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठ का है, सभी देवताओं का घर है, इसमें सबका लय होता है, इसलिए इसे लिंग कहते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि ज्योतिर्लिंग में अग्नि की प्रधानता है। एक कथा के अनुसार शिवलिंग के प्रादुर्भाव में प्रचंड अग्नि स्तंभ से उत्पन्न हुआ था। शिवलिंग इस संसार का प्रतीक है, जो 5 तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी यानी क्षितिज से निर्मित हुआ है। सृष्टि के निर्माण में 5 तत्व और 3 गुणों की भूमिका है। गुण का अर्थ होता है बंधन। तो गुण कितने प्रकार के हैं? गुण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण मन की अवस्थाएं हैं, क्योंकि यह चराचर जगत शिव की इच्छा से निर्मित है, अवस्थित है और पल प्रतिपल विखंडित भी हो रहा है। 5 तत्वों की उत्पत्ति में 3 गुण भी समाहित हैं। हम सभी को जानकारी है कि 5 तत्वों में आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है और पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल यानी भारी है। शेष 3 तत्व वायु, अग्नि, जल के बीच के तत्व हैं। हजारों साल से शिवलिंग पर जलार्पण होता आया है। हम ऐसा देखे हैं, श्रावण माह में अनगिनत लोगों के द्वारा जलार्पण होता है और वे बोल बम का उच्चारण करते हैं। यह बम शब्द जल का बीज मंत्र वंग है, पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लंग है, वायु का बीज मंत्र यंग है, अग्नि का बीज मंत्र रंग और आकाश का बीज मंत्र हंग है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में 5 तत्वों की भूमिका है। मानव मन और शरीर सुखद अथवा दुखद घटनाओं से प्रभावित होता रहता है। सुख दुख आता है तो सुख में हम लोग खुशी का अनुभव करते हैं, दुख में दुख का अनुभव करते हैं। इसी कड़ी में 5 तत्व भी आते हैं। शरीर क्या, ऐसा मान सकते हैं कि संसार ही आता है। लिंगाचरण में आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल तत्व मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। ज्योतिर्लिंग में अग्नि तत्व की प्रधानता ज़्यादा है, इसलिए अन्य शिवलिंगों से इसे श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिर्लिंग को श्रेष्ठ माना गया है। व्यक्ति के प्रारब्ध भोग में काल और स्थान के साथ साथ 5 तत्व की भूमिका है। यदि 5 तत्व के अनुपात को किसी व्यक्ति के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए तो कर्म फलों के भोग की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु इनका अनुपात परिवर्तित होगा तो कैसे? सोचने वाली बात है। शिव की इच्छा से सब कुछ निर्मित है, चल रहा है, टूट रहा है। अतएव शिव से सानिध्य लाभ के उपरांत ही सुखद परिवर्तन संभव है, ऐसे संभव नहीं हो सकता है। लिंग पूजन तो शिव की पूजा है, इसमें होता भी यही है, शिव की पूजा करते हैं। जल को
उसके बीज मंत्र बम से आवेशित किया जाता है, जैसे बोल बम करके कांवड़ लेकर के चलते हैं। व्यक्ति शिव यानी कल्याण की भावना से जलार्पण करता है, महादेव पे जलार्पण कल्याण की भावना से करता है। बीज मंत्रों से आवेशित जल शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित किया जाता है, शेष तत्वों से तरंग उठती है जो जल अर्पित करने वाले को प्रभावित करती है। आदमी दुख नहीं चाहता, उसकी कामना सुख की होती है। अतएव शिवलिंग पर जलार्पण करने से बहुत सारे जो मनोवांछित सुख हैं, जो चाहत है, वो प्राप्त हो जाते हैं। लिंगाचरण यानी कि लिंग की पूजा पाठ में जो जलार्पण होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र शिव भावना की स्थिति है। इसलिए शिव भाव से जलार्पण किया जाए तो प्रायः मनोवांछित फल देता है। बम शब्द से शिव का भाव भी लिया जाता है। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अनेक प्रकार के शिवलिंग की व्याख्या किताबों में मिलती है, आप पढ़ेंगे तो ऐसा पाएंगे। इनकी पूजा के विधान का मूल मंत्र यही है कि लिंग पूजन करने वाले के मन में शिव भाव का आवेश कैसा है। यह स्पष्ट है कि शिव भाव का आवेश थोड़ा भी अधिक होने पर व्यक्ति की लौकिक कामनाएं कम हो जाती है। वह परहित यानी दूसरे का कल्याण अथवा शिवहित, जिसे शिव की बातें प्रतिष्ठित हो की बात सोचता है। ऐसी स्थिति में शिवलिंगों पर जलाभिषेक अधिक फलदायी है। ज्योतिर्लिंग में अग्नि तत्व की प्रधानता है। 5 तत्वों के स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में अग्नि तत्व ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर होता है। जैसे मोमबत्ती जलाकर यदि उलट दिया जाए तो भी दिया जाए तब भी उसकी लौ ऊपर की दिशा में हो जाती है। वह ऊर्ध्वगामी है, यानी अग्नि ऊर्ध्वगामी है। जल और पृथ्वी तत्व की तरह अधोगामी नहीं है। जल नीचे की ओर गिरता है ना, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ज्योतिर्लिंग की अर्चना में व्यक्ति का मन ऊर्ध्व दिशा यानी परमात्मा शिव की दिशा में सहजता से चलता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास में ज्योतिर्लिंग अपेक्षाकृत अधिक सहायक है। जिस प्रकार शालिग्राम में भगवान विष्णु की भावना प्रकट होती है, उसी प्रकार अति प्राचीन काल से पूजित शिवलिंगों से भगवान शिव की भावना का प्रकटीकरण होता है। लिंग पुराण में उल्लेखित है कि शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपर प्रणव यानी परमेश्वर यानी परमात्मा रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। शिव पुराण में सूक्ष्म प्रणव यानी परमेश्वर को ईश्वर का स्वरूप होने के कारण लिंग कहा गया है। और पंचाक्षर उसका स्थूल रूप है। वह प्रथम लिंग है। ओंकार जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, ओंकार का सूक्ष्म रूप शुद्ध का सूक्ष्म रूप है। संपूर्ण स्थूल लिंग को पंचाक्षर शब्द कहते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा भी शिवलिंग की स्तुति की गई है, जिसकी बोल से चारों दिशा गुंजायमान है। लिंगाचरण यानी भगवान शिव की पूजा पाठ में सामग्री और साधन जुटाए जा सकते हैं, किंतु अस्थायी शिव भाव के लिए तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शिव को गुरु मान लिए हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं माने हैं तो शिव को अपना गुरु मान लीजिए, और शिव को अपना गुरु मानकर साहब श्री द्वारा बताया गया जो 3 सूत्र है ना, यही विद्या हमें महादेव से कनेक्ट करती है, यानी महादेव से जोड़ती है। और जब तक हम महादेव से जुड़ेंगे नहीं, उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो चाहत है, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारी जो स्थिति है, वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी और हमें परिणाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए शिव को गुरु माना जाए, और मान लिए हैं तो साहब श्री द्वारा बताए गए 3 सूत्र का पालन
अनिवार्य रूप से किया जाए। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को चलाते हुए आपकी जो जिम्मेवारी है, या व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या स्वरोजगार कर, जो कुछ कर रहे हैं, करते हुए आप अपने शिव के लिए थोड़ा सा समय निकालकर महादेव गुरु का काम कीजिए। जन जन को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, दया तो माएंगे ही, नमः शिवाय करेंगे ही। तो बस इसी आशा और विश्वास के साथ आज की वीडियो के यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आग्रह होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और करना भी चाहिए। 51,600 सब्सक्राइबर हो गए हैं इस चैनल पे, और 10% आदमी भी देखेंगे ना इस वीडियो को तो लगभग 5,000 से अधिक लोग देखेंगे। और आप सभी से निवेदन होगा कि लगभग 20% से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं देखते हैं, बाकी हमारे नए भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।